Good morning. So in this video we are going to deal with the types of determiners. वैसे तो हमने determiners किया है, but if there's still any problem that's prevailing in your mind regarding this portion, so I'm just going to clear it out with a small chart. Okay. तो firstly, determiners क्या है? Determiners are a kind of noun modifier. They precede and are necessarily followed by nouns. तो क्या करते हैं? They are kind of noun modifier. ठीक है. उसके बाद है आर्टिकल्स. कितने टाइप के डिटर्मिनर्स है? ठीक है, पहले तो हमने यहाँ पर 8 टाइप के डिटर्मिनर्स यहाँ पर मैंने दिखाया है आपको. ठीक है, अब 8 टाइप के डिटर्मिनर्स में से फर्स्ट वन इज आर्टिकल्स. आर्टिकल्स क्या है? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन. इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन है और डेफिनेट आर्टिकल में दा है. क्या मतलब है दा और इनडेफिनेट और डेफिनेट का? मतलब यही है कि अगर हम कोई चीज़ को डेफिनेटली बोल रहे हैं, जैसे कि द सन, द मून, द ब्लैक पेन, उसी के बारे में हम डेफिनेटली पर्टिकुलरली उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आ रहा है. और इनडेफिनेट कहाँ आएगा? इनडेफिनेट मतलब गिव मी अ पेन. अरे कोई सा भी पेन मुझे दे दो, मुझे उतना नहीं है कि हाँ मुझे वही ब्लैक पेन चाहिए, तो कोई सा भी दे दो. बट हाँ, वो ए और एन जहाँ लगेगा ना, वो सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सिंगुलर, मतलब एक ही. मतलब बहुत सारे पेन हैं और उसमें ये मत लगा दो कि ए डॉग. ठीक है, ए डॉग मतलब एक ही डॉग. ठीक है, एन मतलब एक ही. ठीक है, तो सिंगल काउंटेबल के जब व्हेन इट्स अबाउट सिंगल एंड काउंटेबल देन इट्स ए एन एन. और जब इनडेफिनेट है कि कुछ भी दे दो देन इट्स ए एन एन. और जब डेफिनेट है कि पर्टिकुलरली बोला जा रहा है कि वही दे दो, तो देन इट्स द. ठीक है, और क्या है? और ये है कि ए इज़ बिफोर कॉन्सोनेंट और एन इज़ बिफोर वावल. बट प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग भी चलना है, ये भी आप जानते हो. जैसे कि हॉनर नहीं बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? ऑनर बोलते हैं. तो जब हम लिखते हैं HONOUR, ऑनर लिखते हैं, तो हम प्रोनाउंस करते हैं ONOUR. जबकि ये एच कॉन्सोनेंट है, फिर भी हम ओ से ही प्रोनाउंस करते हैं, तो ये एच साइलेंट है. तो वहाँ पर ये ओ से हम जैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ओ जैसे कि वावल है, तो हम इससे पहले ए की जगह एन लगाएंगे एच से शुरू होने के बाद भी. तो इसमें हम लोग क्या देखने को मिला? देखने को ये मिला कि चाहे वो हमारा वर्ड कंसोनेंट से शुरू हो या वावल से शुरू हो, हमको वर्क करना है इसके प्रोनाउंसिएशन में. जैसे कि यूरोपियन, यूरोपियन ई से शुरू होता है, बट उसका प्रोनाउंसिएशन के कारण उससे पहले ए लगता है. यूनिवर्सिटी से पहले भी ए लगता है. ठीक है, तो ऑनर एच से शुरू होता है जो कि कंसोनेंट है, फिर भी उससे पहले एन लगता है. तो हम लोग रादर देन क्या लगा है उससे बेटर हम लोग प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करेंगे. नेक्स्ट है क्वांटिफायर. क्वांटिफायर्स क्या है? दे आर एडजेक्टिव्स और फ्रेजेस दैट सर्व टू आंसर टू पॉसिबल क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चंस आंसर करते हैं, लाइक हाउ मेनी और हाउ मच. कितने. ठीक है, हाउ मच अ लिटिल, अ बिट ऑफ. ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ. हाउ मेनी और हाउ मच के क्वेश्चंस आंसर करेंगे क्वांटिफायर्स. अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर दे डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम द स्पीकर्स व्यू पॉइंट. मैं यहाँ बैठ के कैसे क्या देख रही हूँ उसी के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज. दिस मतलब एक, दैट मतलब जो एक ही है बट थोड़ा दूर है, दीज बहुत सारे, दोज बहुत सारे थोड़ा सा दूर है, दीज पास में है, दिस पास में है, और दैट और दोज थोड़ा दूर में है. ठीक है, तो पोजीशन दिखा रहा है ये. उसके बाद आ रहा है नंबर्स. नंबर्स आर कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स. कार्डिनल्स किसको बोलते हैं? जहाँ पर 1 2 3 एट्सेट्रा है, ये सब कार्डिनल्स. और ऑर्डिनल्स है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये ऑर्डिनल्स बोलते हैं इसको. फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय. तो हम लोग 1 बॉय 2 बॉय बोलते हैं तो हम 1-2 बच्चे को मीन कर रहे हैं. बट जहाँ पर हम फर्स्ट बोल रहे हैं तो वो हम एक जगह पे दे रहे हैं कि हाँ वो दूसरे से आगे है. ठीक है, तो कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स उसके अकॉर्डिंग वैरी करेगा. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव्स में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव्स में ये है द वर्ड्स ऑल, बोथ, हाफ, ईच एंड एवरी, आइदर एंड नाइदर आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ देम, वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है. उसके बाद पॉजेसिव्स. पॉजेसिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स इंडिकेट हु एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू. माइन, योर्स, हीज, हर्स, इट्स, माई, योर, हीज, हर एंड इट. ठीक है,
मेरा, तुम्हारा, किसका है। पॉजेसिव मतलब जो जिसका है उसके बारे में, माई बुक, योर बुक, ठीक है। तो वो बता रहा है कि किसका सामान है। उसके बाद है डिफरेंस वर्ड्स, जैसे कि अदर, नदर, दे रेफर टू समथिंग डिफरेंट और रिमेनिंग और मोर, अदर, अनदर। उसके बाद है डिफाइनिंग वर्ड्स, जैसे कि विच एंड वूज, दे इंडिकेट विच थिंग और पर्सन इज बिंग रेफर्ड टू, ठीक है। जैसे कि विच ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, हुज बुक इज़ दिस, ठीक है। तो वो किसका, वो इंडिकेट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, इंडिकेटिंग द थिंग और द पर्सन, विच बुक, हुज बुक, ठीक है, इंडिकेट करें। तो ये था डिटर्मिनर्स। मैंने वो छोटे से आपको क्लासिफिकेशन दिखा दिया, एंड वीडियो तो ऑलरेडी बहुत पहले ही किया गया है। तो अगर एक बार देख लो डिटर्मिनर्स, डू द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ द ग्रामर पोर्शन, डू ऑल द बुक एक्सरसाइजेस, ग्रेजुअली करो। और कहीं पर भी इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम तो वो मुझे बताओ। मैं ऑफकोर्स आई ऑलवेज ट्राई टू गिव यू सम अनसीन, बिकॉज CBSE में बोर्ड्स में गोइंग टू गेट अनसीन क्वेश्चन आंसर, उसमें आपको सीन नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी अपना ग्रामर बुक से कर लो। सो ग्रामर book is for practice, and of course do it, and along with that also do all those unseen questions that are provided by me, ठीक है। थैंक यू सो मच।